कि एक तरफ आप बिहार के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, बिहार को फर्जी बताने का काम करते हैं, और फिर आप यहाँ पे आप चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। क्या हम बिहार और यूपी जो पूर्वांचल है वो क्या बांग्लादेश में है, क्या अमेरिका में है या चाइना में है? भाई हम लोग भारत का हिस्सा है, भारत के लोग हैं, भारत के हम लोग नागरिक हैं। ये बहुत हाईली डिफेमेटरी बात है, डेरोगेटरी बात है, मैलिशियस बातें हैं कि उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था। पूरे बिहार और यूपी के लोगों को उन्होंने डिफेम करने का काम किया है। दोस्तों, बीते दिनों एक अरविंद केजरीवाल का जो है बयान काफी जो है गर्म हो गया था और काफी मुद्दा ले लिया था। एक उनका बयान जिनमें उन्होंने बोला था कि बिहार के जो फर्जी वोटर जो हैं वो दिल्ली में आके और जो है प्रत्याशी को जिता देते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है एक एफआईआर किया है जिसमें कि उनको आहत पहुंची है उनके बयानों से और उन्होंने एफआईआर किया था। क्या कुछ ऐसा हुआ जो आपको एफआईआर डालना पड़ गया अरविंद केजरीवाल और उनके ऊपर आप एफआईआर किए हैं और आज आप सिविल कोर्ट में उपस्थित हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल की 9 तारीख को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चूंकि दिल्ली में अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का सरगर्मी है, माहौल है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी में बोला था कि जो बिहार और पूर्वांचल यूपी के जो लोग हैं वो फर्जी लोग हैं, यहाँ पे आते हैं और वोट कर किसी पार्टी को जिताने का काम करते हैं। तो मुझे लगा कि ये पूरे बिहार और पूर्वांचल के जो लोगों के साथ ये असैसिनेशन ऑफ रेपुटेशन का मामला है, ये डिफेम करने का काम किया। हम लोग को बहुत इससे उनके बयान से बहुत आहत पहुंचा है, ठीक है ना। हम लोग को फील हो रहा है कि लगता है क्या हम बिहार और यूपी जो पूर्वांचल है वो क्या बांग्लादेश में है, क्या अमेरिका में है या चाइना में है? भाई हम लोग भारत का हिस्सा है, भारत के लोग हैं, भारत के हम लोग नागरिक हैं, है ना। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो उनका जो स्टेटमेंट रहा वो हाईली डिफेमेटरी रहा है। उसी को लेकर हमने कल एक एफआईआर कंप्लेन फाइल किया था, तो चूंकि एडमिट कर लिया था और उसी पे आज सुनवाई हुई है। माननीय सीजीएम के न्यायालय में सुनवाई हुई है और हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे अधिवक्ता हैं, जो सर हैं आप पास में ही, इन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि जो मैटर था कि इस तरह की बात हुई, तो न्यायालय से एक आदेश मिला है कि निर्देश दिया गया है कि आप जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है, जो केजरीवाल जी ने बोला है पीसी कॉन्फ्रेंस में, आप हमको उसको सबमिट दीजिए, फिर हम अगली सुनवाई को हम इस पे डायरेक्शन हम करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। तो आज क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी कि जो कल कंप्लेंट केस फाइल किया गया था उस पर सुनवाई हुई और हमने पूरा अपना पक्ष जो है मजबूत तरीके से रखा है। और इसके बाद माननीय सीजीएम साहब ने उसको देखा, डॉक्यूमेंट को देखा और उन्होंने कहा कि जो इस केस से जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो अगली तारीख पर जो है प्रोड्यूस किया जाए। तो यही जो है हम लोग अब अगली तारीख पे उस सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके और आगे की कार्रवाई करें। ये बहुत हाईली डिफेमेटरी बात है, डेरोगेटरी बात है, मैलिशियस बातें हैं कि उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था। पूरे बिहार और यूपी के लोगों को उन्होंने डिफेम करने का काम किया है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये अदालत में ये प्रूफ होता है, तो फिर वो 2 साल के लिए प्लस फाइन का जो उसमें प्रावधान है, प्रोविजन के लिए अरविंद केजरीवाल जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो जो वहाँ पे जो वोटर बनते हैं, जो आधार कार्ड उनका बनता है या फिर वोटर आईडी कार्ड बनता है, वो तो एक फिक्स समय रहने के बाद वहाँ के नागरिक होने के बाद ही बनता है। तो इसमें वो फर्जी कैसे हुए? हाँ, तो ये तो भाई जब अगर इस तरह की बात थी तो आपको इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करना चाहिए था, बेजाबते उनको एक तरीका से बात वहां पे रखना चाहिए था। लेकिन ऐसे अब चूंकि सारे सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश के फर्जी लोग हैं, फर्जी वोटर हैं, बताइए ना। तो ये तो बहुत बड़ा सीरियस बात है, ठीक है ना। तो ये बिहार के छवि को धूमिल करने का काम किया है। चुनाव आयोग पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल सवाल खड़ा करता है कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, उनको नोटिस करना चाहिए था कि आप कैसे इस तरह की बात बोल सकते हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर आप इलेक्शन कमीशन में आप एक पिटीशन दीजिए, आप वहां पे एक लेटर दीजिए और बोलिए इस तरह की बात है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम न है, किसी लीडर्स का, किसी पब्लिक का काम है। आप एक अपनी बात को रख सकते हैं, वो भी तरीका से, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि किसी की छवि को आप रेपुटेशन को मर्डर कर दीजिएगा, उसका असैसिनेशन कर दीजिएगा, उसको धूमिल कर दीजिएगा, है ना। हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, उसकी एक पहचान होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है। तो मुझे लगा कि ये मैं पर्सनली इससे मैं आहत हुआ हूँ। तो मैंने इसी सिलसिले में मैंने कंप्लेन दायर किया और देखिए माननीय न्यायालय का कि कल एडमिट हुआ था और आज सुनवाई हुई है, फिर अगले आदेश दिया गया है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जमा करने का आदेश दिया गया। तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट जुटाने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बिहार में भी सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, तो क्या इस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे बिहार में आके? तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप बिहार के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, बिहार को फर्जी बताने का काम करते हैं, और फिर आप यहाँ पे आप चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे, है ना। तो आप न्यायालय में है, उनको तो आना ही होगा। आगे क्या कुछ लगता है, आगे क्या कुछ सुनवाई हो सकती है आपके नजर से? जी देखिए, जो अगली डेट है उस पर हम सारे डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे और इस केस को आगे
चलने के लिए हम आग्रह करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है अरविंद केजरीवाल साहब को यहाँ बिहार आना पड़ेगा और उनको ये केस फेस करना पड़ेगा और जो सजा सेक्शन 356 BNS में है मैक्सिमम 2 साल की, वो बिल्कुल जो है उनको मिलेगी, है ना, और इसके लिए हम अग्रसर रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है बीके कात्याल सर हैं और अभिषेक आनंद जी हैं, जो जिनका कहना है कि कम से कम 2 साल की सजा जो है और कुछ जुर्माना जो लगता है वो दिया जा सकता है। बीके कात्याल सर से जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जो है उन पे FIR किया है और ये काफी आहत हुए थे उनके बयान से। आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।